समय हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा के अल्फा कमर्शियल बेल्ट में, जिसको कि प्रॉपर्टी डीलरों का हब माना जाता है। बात करते हैं रियल एस्टेट से संबंधित। हमारे साथ बैठे हुए हैं आर्किटेक्ट वीरेंद्र शर्मा जी, जो भवनों का यहाँ निर्माण होता है, उनके नक्शे वगैरह जो बनाए जाते हैं, नक्शे पास कराए जी। शर्मा जी से बात करेंगे कि ग्रेटर नोएडा यमुना विकास बेल्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आजकल देखते हैं कि प्रॉपर्टी में काफ़ी उछाल आया है। इस उछाल का मुख्य कारण क्या है? शर्मा जी, पहले तो हम प्रॉपर्टी से संबंधित बात करेंगे, फिर आर्किटेक्ट के विषय में बात करेंगे। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर यानी एनसीआर की यदि बात करते हैं तो इस समय जो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ की प्रॉपर्टी में उछाल आया है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा और शर्मा जी के फेस वार्ता में मैं प्रॉपर्टी के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी जो इनका इंफ्रा है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी दूसरी जगह नहीं है। और अभी जैसे हम पिछले 2-2.5 साल में अगर देखें कोरोना के बाद में, तो एक एयरपोर्ट का निर्माण, और वो एक ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो पूरे एशिया में पहला है और दुनिया का 4थे नंबर का लार्जेस्ट स्केल पे एयरपोर्ट है, जो कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों रहेगा। उसके बाद में इंडस्ट्री, अगर मैं दिल्ली एनसीआर के इंडस्ट्री की क्षेत्र की बात करूं तो इससे बढ़िया इंडस्ट्री कहीं नहीं है। दूसरा, यहाँ का क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट यहाँ का बहुत शानदार है। यहाँ पे आप ग्रीनरी देखेंगे, यहाँ का पानी देखेंगे, यहाँ का वायुमंडल देखेंगे। अगर मैं दूसरी जगह गुड़गांव की भी हम बात करते हैं तो गुड़गांव में आप देखते हैं तो वहाँ ग्रीन नहीं है, पेड़ बहुत कम है वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पानी की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। फिर वहाँ का इंफ्रा की बात करते तो इंफ्रा वहाँ का बहुत अच्छा नहीं है, जबकि गुड़गांव की प्रॉपर्टी बहुत हाई रेट में। अगर आप देखेंगे वहाँ पे पिछले साल बारिश आई थी तो बारिश में आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ फ्लैट जो बने हुए हैं उनकी पार्किंग, नीचे बेसमेंट पार्किंग थी, उसमें पानी भर गया था और पूरी गाड़ियां डूब गई थी। रोड पे 6-6 फीट पानी था। लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा और यमुना की बात करूं तो यहाँ आधा से पौने घंटे के बाद बारिश होने के बाद कितनी भयंकर बारिश हो जाए, आपको रोड पे पानी नहीं मिलेगा। रोड बहुत शानदार है, बहुत शानदार इंफ्रा है, वार्ड लाइज इसके पे रोडें हैं, कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी इतनी शानदार है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आगरा जाना हो, लखनऊ जाना हो, गोरखपुर जाना हो, कलकत्ता जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, हरिद्वार जाना हो, इधर राजस्थान जाना हो, तो आपको हर जगह से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ईस्टर्न पेरिफेरल है, आगरा हाईवे है, ग्रांटेक रोड है, जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं, कॉलेजों का हब है, यहाँ पे इंडस्ट्री का हब बनने जा रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है। योगी जी, मोदी जी मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का रेट है वो पिछले 2-2.5 साल में बहुत अच्छा रेट गया है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेट जाएगा। इंडस्ट्रीज के लिए सुने हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग बाहर से कंपनी आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि सर यहाँ पे देखेंगे, आप दूसरी जगह जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक तो मैं फिर वो बात बोलूंगा, इंफ्रा की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा इंफ्रा आपको यहाँ पे मोदी जी ने दिया है, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या यमुना एक्सप्रेसवे हो। आप अभी गुड़गांव चले जाइए, इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप जाके देखेंगे इंडस्ट्री आप बना लेंगे, खेत में आपको जमीन मिल जाएगी, डेवलपमेंट चार्ज जमा करेंगे, इंडस्ट्री आपने बना ली। लेकिन जैसे ही आप इंडस्ट्री से बाहर निकलेंगे तो वहां आपको उबड़ खाबड़ रोड मिलेंगे, रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे अभी जहां इंडस्ट्री बनी भी नहीं है वहां पे भी आप जाके देखेंगे वो वेल फर्निश्ड रोड मिलेंगी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया मिलेगा, सीवरेज सिस्टम बहुत बढ़िया मिलेगा, लाइट बहुत बढ़िया मिलेगी। इसलिए इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे डेवलप हो रही है। और कभी होती थी बातें, राजनीतिक बातें मुझे करनी नहीं चाहिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ता भी नहीं हूँ, ना मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले क्राइम रेट की अगर हम देखें तो योगी जी की गवर्नमेंट आने से पहले क्राइम रेट बहुत ज्यादा था। आज योगी जी ने क्राइम रेट 0 कर दिया है। आप देखेंगे अब यहाँ पे हर आदमी खुशहाल है, मैं खुशहाल हूं, सामने वाला खुशहाल है, सब खुशहाल है, तो इसलिए इंडस्ट्री भी चलेगी। ये इंडस्ट्री का चलने का रीजन, यही रही इंडस्ट्री। अब बात करते हैं योगी जी का एक ड्रीम ख्वाब, जो सपना है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत ही शानदार है। अभी हम केवल डिपेंड फिल्मी दुनिया की बात करें, मनोरंजन दुनिया की बात करें तो हम केवल डिपेंड हैदराबाद और बॉम्बे के ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ ग्रेटर नोएडा में बन जाता तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ तो जब एयरपोर्ट यहाँ बन रहा तो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ बनेगी। जब फिल्म इंडस्ट्री यहाँ बनेगी तो सभी को आने जाने के, देखिए बाहर हम आएंगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, हवाई जहाज जाएंगे। जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल का जो योगी जी का, मोदी जी का सपना, उस टाइप का एयरपोर्ट बन रहा है, तो फिल्म इंडस्ट्री आएगी। जब फिल्मी सितारे दुनिया के आएंगे तो यहाँ पे फिल्म और यहाँ का जो कारोबार है, इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया कारोबार मिलकर बहुत ऊपर चल जाएगा।
इसके साथ साथ अब जो मैप से संबंधित आर्किटेक्ट हैं, इस विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए कि भवन निर्माण करने समय किन किन बातों को, या कोई इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है सर, आपने जो बोला कि किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो मौलिक लोग या इंडस्ट्री बनाते हैं लोग या घर बनाते हैं, तो वो कई चीज़ें ना बड़ी छोटी से चीज़ में खो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ, सपोज करो आप मेरे से मकान का नक्शा बनवा लेते हैं, प्लानिंग करा लेते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं बनवाते, उसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं बनवाते, उसकी सैनिटरी ड्राइंग नहीं बनवाते आप। तो उसमें क्या अब आप सपोज करो 1 करोड़ रुपये मकान के अंदर आप निकल लगा रहे हैं, और 1 लाख रुपए में कोई आर्किटेक्ट ये बोलता है कि मुझे स्ट्रक्चर ड्राइंग मैं आपको बना के दे दूंगा, सैनिटरी ड्राइंग बना के दे दूंगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना के दे दूंगा, तो आपके माइंड में एक चीज आती है, मैं इसको 1 लाख रुपए दे दूं। जबकि मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो 1 लाख रुपए उस आर्किटेक्ट के लिए भी खर्च कर दीजिए, जो आपके भवन को बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा निर्माण आपको दे सकता है, जिसमें आपका मटेरियल भी बहुत कम लगेगा और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग बनवाएं। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात जान, जैसे आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि मकानों में सीपेज बहुत आती है, सीपेज आती है, सीपेज प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। वो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम ट्रेंड प्लम्बर ही नहीं रखते, क्योंकि ट्रेंड प्लम्बर जो होता है वो पैसे लेता है, और हम सोचते हैं कि यार ये प्लम्बर का काम क्या है, ये तो बड़ा छोटा सा काम है, टेप कसने का काम है, टेप ही तो कसना है, पाइप लगानी है। लेकिन नहीं, जब वो जॉइंट्स लगा रहा होता है, जब वो टैप लगा रहा होता है, तो उसको पता होता है मुझे कहाँ पे कितना मजबूत जॉइंट्स लगाना, कितनी बड़ी पाइप चाहिए। अनट्रेंड बंदे को मान लो हमें पाइप लगानी 2 इंच की, उसे लगा दी 1 इंच की, तो जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं तो लीकेज करेगा ना। जब लीकेज करेगा वो धीरे धीरे करके वो पूरी बिल्डिंग में आ जाती है, फिर लास्ट में हमें पता चलता है यार ये कैसे हो गया। एक जगह का सीन बताता हूं मैं आपको, एक प्लम्बर ने इलेक्ट्रिकल ने, क्योंकि दोनों अनट्रेंड थे, उन्होंने प्लम्बिंग की पाइप को इलेक्ट्रिकल पाइप में जोड़ दिया, बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। जब बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, गृह प्रवेश हो रहा था, तो जो लाइट के पॉइंट थे उनसे पानी बाहर आ रहा था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना वहां पे होने का चांस था। वो तो समय है तो उसको कंट्रोल कर लिया गया, फिर उसको सही करा गया, तो बहुत खर्चा आया। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रख के काम करते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो भवन का निर्माण करना चाहते हैं, इंडस्ट्री का, उनको एक बार और बताइए। मैं सर ये चाहता हूं कि आप वेल तरीके से बढ़िया आर्किटेक्ट से, बढ़िया स्ट्रक्चर इंजीनियर से प्लान कराएं, और प्लान कराने के बाद में ही अपने भवन का निर्माण कराएं। सपोज करो आप 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो मत सोचो कि 50,000 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं। वो 50,000 रुपए आपको हो सकता है आपके 5 लाख रुपए का बेनिफिट करा दे, हो सकता है आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट करा दे, हो सकता है आपको आपकी जिंदगी का ही बेनिफिट करा दे। अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि लाइट के कंडक्ट से पानी बाहर रहा था, उस टाइम अगर कोई भी व्यक्ति उस स्विच को हाथ लगा देता तो वो करंट मार देता, हो सकता है जान चली जा सकती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखने भवन में जरूरत होती है। साथियों, देखा आपने भवन निर्माण करने से पहले कितनी जो आवश्यकता होती है, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपने वीरेंद्र शर्मा जी से सुना। इसी के साथ अगली एक एपिसोड में हम मिलेंगे यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए हुए प्लॉटों के, वहाँ की आपसे रूबरू कराएंगे, और वहाँ जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनसे मिलाएंगे। मिले रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता से शीघ्र मिलूंगा एक और नई स्टोरी के साथ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।